हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप लोग मुझको मेल कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे वीडियो को लेकर कोई भी क्वेरीज है तभी भी आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। मेरे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप उस पर लाइक कीजिए। आज के प्रैक्टिकल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से बेसिक चीज़ों को, मतलब आज हमारा जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिक प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। बेसिक प्रैक्टिकल से मतलब है कि सारे बेसिक कमांड, किस तरह से राउटर को हम लोग आईपी एड्रेस देते हैं, इंटरफेस में जाते हैं, किस तरह से उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल देते हैं, स्टैटिक रूट किस तरह से दी जाती है, डायनामिक रूट किस तरह से दी जाती है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग ये सब कुछ देखेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। ये रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। इस पे हम लोग हमारा बेसिक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाएंगे। बेसिक प्रैक्टिकल में सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका, ये आप पीसी पर जाइए। पीसी पर जाने के बाद आप एक पीसी ले लीजिए। ये पीसी ले लिया मैंने, यहाँ पर एक पीसी ले लिया, और फिर मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एक पीसी ले लिया। ओके, अब इनको लैन कनेक्टिविटी के लिए मैं स्विच लूंगा। ये रहा स्विच। जैसे मैं स्विच पर क्लिक करूंगा ये स्विच की सारी सीरीज खुल गई। ओके, तो स्विच में आप कोई भी स्विच ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 2960 का, क्योंकि ये बेस्ट लगता है मुझको। तो मैं यहाँ पर क्लिक किया स्विच, तो ये स्विच यहाँ पर आ गया। सेम उसी तरह से ये स्विच पर जा करके मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी हमको स्विच मिल गया। ओके, अब इनके बीच में मैं लैन कनेक्टिविटी करूंगा, बट लैन कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे केबल लगेगा। केबल का लिंक ये है, कनेक्शन। जैसे आप इधर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कनेक्शन करके दिखाई देगा, ये लाल कलर का। इस पर मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पर बहुत सारा वायर का रेंज खुल गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप चूज कर लेगा कि कौन सा वायर किधर कनेक्ट करना है। बट मुझे अभी स्विच से पीसी को कनेक्ट करना है, तो स्विच और पीसी ये दोनों डिफरेंट डिवाइस है। तो जब भी आपको डिफरेंट डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्शन करना होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग स्ट्रेट केबल यूज करोगे। ओके, तो मैं स्ट्रेट केबल पर क्लिक करूंगा। ओके, मैं स्ट्रेट केबल पर क्लिक करूंगा। जब मैं पीसी पर क्लिक करूंगा तो मुझे दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक RS-232 और एक फास्ट इथरनेट 0/0। यहां पर मैं फास्ट इथरनेट 0/0 पर क्लिक करूंगा। ओके, मैंने फास्ट इथरनेट, और फिर जैसे मैं स्विच पर क्लिक करूंगा मुझे बहुत सारे पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो मैं किसी भी पोर्ट पर क्लिक कर सकता हूं, बट मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ फास्ट इथरनेट 0/1 पर। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा होगा। मैं इस पर क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/0 ड्रैग करके स्विच पर क्लिक किया, मुझे दिखाई दे रहा फास्ट इथरनेट 0/2। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। सेम उसी तरह से मुझे दूसरे बाजू भी करना है। यहाँ पर क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0/0 पर गया, स्विच पर गया, फास्ट इथरनेट 0/1 पर कर दिया। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हमको करना है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने RS-232 को क्यों क्लिक नहीं किया। RS-232 को कब क्लिक किया जाता है, जब हम लोग पीसी से राउटर को कनेक्ट करते हैं। ओके, उस सिचुएशन में हम लोग RS-232 लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये लिया मैंने, ये राउटर पर है, ये राउटर्स होते हैं। यहाँ पर क्लिक करूंगा, राउटर की रेंज खुल गई। फॉर एन एग्जांपल ये मैंने राउटर लिया 2811 वाला। अब अगर इसको मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मैं या तो, ये तो सिस्को पैकेट ट्रेसर है तो इस पर मैं डबल क्लिक, ऐसे सिंगल क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी ये देखो ये अपने आप ये ओपन हो जाएगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आप लोग राउटर पर क्लिक करके उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। रियल लाइफ में हमको राउटर को पीसी के थ्रू कनेक्शन करके कॉन्फ़िगर करना होता है। तो देखिए ये पीसी है, अगर मुझे अब राउटर को कॉन्फ़िगर करना है रियल में तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये रहा मेरा कंसोल केबल। कंसोल केबल पर क्लिक किया, पीसी पर क्लिक करूंगा। अब इधर RS-232 आया। अब इस पर क्लिक कर करके मैं राउटर पर क्लिक करूंगा तो राउटर में 4 पोर्ट दिखाई देगा, ऑक्सिलरी पोर्ट, कंसोल पोर्ट, फास्ट इथरनेट और 0/1। तो अगर आपको राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो कंसोल पोर्ट, ये देखिए, इसलिए RS-232 यूज होता है। अब देखिए मैं कैसा राउटर का एक्सेस आपको लेकर दिखाता हूँ। ये मैंने पीसी पर क्लिक किया, देखिए पीसी पर क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा।
यहाँ पर हम लोग रियल लाइफ में राउटर को हाइपर टर्मिनल से कॉन्फ़िगर करते हैं। ये देखिए, ओके, यहाँ पर मैं ओके करूंगा। ये देखिए मुझे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो RS-232 का जो पोर्ट होता है, अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं फिलहाल। तो बोलने का मतलब ये है कि जो RS-232 का पोर्ट होता है वो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। ओके, तो ये मैंने राउटर ले लिया एक। सेम उसी तरह से मैं राउटर पर क्लिक करूंगा, 82811 वाला सीरीज का राउटर यहाँ पर भी ले लूंगा। ओके, अब मुझे स्विच और राउटर के बीच में कनेक्शन करना है। तो सिंपल सी वही बात है जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हूँ कि स्विच और राउटर के बीच में आपको स्ट्रेट केबल लगेगा। लिंक पर क्लिक करूंगा, स्ट्रेट केबल पे क्लिक करूंगा, स्विच पे क्लिक किया, कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक किया फास्ट इथरनेट 0/3 पर, राउटर पर गया, क्लिक किया फास्ट इथरनेट 0/0 या 0/1। आप लोग कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। मैंने 0/0 पर क्लिक किया। सेम उसी तरह से मैं ये साइड भी करूंगा। राउटर पे गया, 0/3 पर गया और मैं पीसी पर राउटर पर क्लिक करके 0/0 पर क्लिक कर दिया। अब मुझे राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है। तो राउटर टू राउटर वैसे मैं क्रॉस केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बट मुझे राउटर टू राउटर वैन कनेक्शन पे चाहिए, सीरियल लिंक चाहिए मुझे। तो सीरियल लिंक के लिए आपके राउटर के अंदर में सीरियल पोर्ट होना चाहिए। अगर राउटर के अंदर में सीरियल पोर्ट नहीं होगा तो आपको मैनुअली उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से सीरियल पोर्ट उसमें इंसर्ट किया जाता है। मैं राउटर पर क्लिक किया, राउटर पर क्लिक करने के बाद फिजिकल मोड पे आया। ये देखिए इसके चारों जो खन है वो पूरे तरह से खाली है। मैं राउटर को ऑफ करूंगा। यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स दिखेगा, मॉड्यूल्स के नीचे ये सारे पोर्ट्स है, सारे पोर्ट्स है। तो मैं जो पोर्ट्स लूंगा मैं वो वाला WIC2T। WIC2T ये जो है ये सीरियल पोर्ट है। WIC2T पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करके कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और फिर राउटर को चालू कर दिया। ओके, बंद कर दिया। सेम उसी तरह से मुझे यहाँ पर भी करना है। राउटर को ऑफ करना है और पोर्ट पर क्लिक करना है। मैं पोर्ट को यहाँ से भी ले सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेगा ना जैसे आप, तो आपको यहाँ पर भी पोर्ट नजर आएगा। यहाँ से लेकर भी मैं ड्रैग करके कनेक्ट कर सकता हूँ और मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट कर दिया। अब मैं सीरियल पोर्ट कनेक्ट करूंगा। ओके, तो मैं सीरियल पोर्ट में भी दो तरह का है, एक होगा DCE वाला और एक होगा DTE वाला। अब ये DCE और DTE में क्या डिफरेंस होता है? DCE और DTE में ये डिफरेंस होता है कि जब आप DCE जो होता है वहां पे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर करते हैं और DTE पे क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि DTE और DCE क्लॉक रेट क्या है? ये क्लॉक रेट जो होता है ये आपकी बैंडविड्थ की स्पीड होती है। कितने स्पीड से आपका डेटा आएगा और जाएगा उसे बैंडविड्थ का स्पीड कहा जाता है। ओके, तो फिर मैं राउटर टू राउटर कनेक्ट करूंगा। राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए मैं सीरियल पोर्ट ये वाला ले रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, इस राउटर पे क्लिक किया तो मुझे दो ऑप्शन मिलेगा, सीरियल 0/3/0, सीरियल 0/3/1। मैं कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर करना है। तो मैंने इस पे कर दिया। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मैं 0/3/0। ओके, तो इस तरह से मैंने वायर का कनेक्टिविटी कर दिया। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में आप लोग कॉन्फ़िगरेशन करोगे। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला स्टेप आप पीसी को आईपी एड्रेस दे दोगे। ये पीसी को मैंने आईपी एड्रेस दे देता हूँ। ओके, एक मिनट। ओके, तो उसके स्टेप नंबर 1 हो गया, वायर कनेक्टिविटी करना है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कहाँ पर क्या आईपी देना है ये देखो मैंने दे करके रखा हूँ। अब किस तरह से उस आईपी को देना है ये हम लोग इसमें देखेंगे आगे कंटिन्यू। ओके, ये मैंने इस पर क्लिक किया, डेस्कटॉप पर गया। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस मुझे देना है 10.0.0.1। टैब दबाए तो अपने आप सबनेट मास्क आ जाएगा। वापस टैब दबाए तो नीचे के कॉलम में 10.0.0.10। जो पीसी का डिफॉल्ट गेटवे होता है वो राउटर का आईपी एड्रेस होता है। ओके, डिफॉल्ट गेटवे क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर मुझे सिर्फ विद इन लैन कम्युनिकेशन करना होता, मुझे सिर्फ 10.0.0.1 से 10.0.0.2 से बात करना होता,
तो डिफॉल्ट गेटवे देने का जरूरत नहीं था। बट अगर मुझे अपने नेटवर्क के बाहर दूसरे के नेटवर्क में बात करना है तो फिर मुझे डिफॉल्ट गेटवे देना कंपलसरी है। विदाउट डिफॉल्ट गेटवे आप आपके नेटवर्क के बाहर दूसरे के नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने वहां पर डिफॉल्ट गेटवे दिया। बट अगर आप विद इन लैन कम्युनिकेशन करवा रहे हो तो आपको डिफॉल्ट गेटवे देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पीसी पर भी क्लिक किया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, इधर पे दूंगा मैं 10.0.0.2 10.0.0.2 टैब दबाया, मास्क अपने आप आ गया डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.10 और इसको मैंने क्लोज कर दिया। सेम उसी तरह से मैं यहाँ के पीसी को भी आईपी दूंगा। ये पीसी है, इसका डिफरेंट है। ओके, ये वाला जो हमारा राउटर है, एग्जांपल ले लो, ये मुंबई का राउटर है, ये हमारा मुंबई का राउटर है, और ये वाला जो हमारा राउटर है ये दिल्ली का राउटर है, और हम लोग इधर वाइड एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। तो दिल्ली में अलग नेटवर्क चल रहा है। दिल्ली में मैंने 192 का नेटवर्क लिया हूँ, तो डेस्कटॉप पे गया, आईपी दिया दिल्ली के पीसी को, आईपी 192.168.30.1 टैब दबाया, अपने सब मास्क आ गया। डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.30.10 ओके। सेम उसी तरह से मैं दूसरे पीसी को भी आईपी एड्रेस दूंगा। डेस्कटॉप पर गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, उधर पे मैंने दिया 192.168.30.2 टैब दबाया, मास्क आ गया, वापस से टैब दबाया, डिफॉल्ट गेटवे 192.168.30.10 ये इसका डिफॉल्ट गेटवे ओके। इस तरह से मैंने सबसे पहला पीसी को आईपी एड्रेस दिया। अब हम लोग मेन हमारे राउटर पर जाएंगे। राउटर पर क्लिक किया, राउटर पर फिजिकल मोड में सारी फिजिकल चीज़ें दिखाई देगी। कॉन्फ़िग मोड से सब आप लोग शॉर्टकट से कर सकते हो, बट हम लोग CLI से करेंगे। क्यों CLI से? बिकॉज रियल लाइफ में CLI से ही कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो इसलिए हम लोग CLI से करेंगे। ओके, ये मैं राउटर पर गया। जैसे आप राउटर पर जाओगे, राउटर को जैसे आपने ऑफ करा और ये आपने ऑन किया, तो ये देखिए राउटर चालू हो रहा है अभी। ओके, ये राउटर अभी बूट कर रहा है अपने आप को। जैसे राउटर का बूट करके हो जाएगा, वो आपको पूछेगा ये वाला डायलॉग, कंटिन्यू विथ कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। तो हमको यहाँ पर नो टाइप करना है। तो जैसे मैं इधर पे नो टाइप करके एंटर करूंगा, 2 बार एंटर करना है आपको इस तरह से दिखाई देगा राउटर, और ये वाला साइन दिखाई देगा, दिस साइन। ये साइन का मतलब है कि हम लोग यूजर मोड में। यूजर मोड एक ऐसा मोड है जहां पर आप लोग राउटर में एंट्री करते हो। ओके, यूजर मोड से आप लोगों को पता चलेगा कि फॉर एन एग्जांपल आपको पिंग करना है राउटर टू राउटर, तो आप लोग यूजर मोड से भी कर सकते हो, प्रिविलेज मोड से भी कर सकते हो। और अगर आपको राउटर के बारे में चेक करना है कि राउटर का वर्जन क्या है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। कमांड है शो वर्जन। जैसे मैंने एंटर किया, ये सारा इसका वर्जन दिखाने लग गया कि वो किस कंपनी का है, राउटर है, क्या है, उसमें रैम कितना है, प्रोसेसर कितना है। ओके, तो ये है यूजर मोड आपका। ओके, आपका दूसरा मोड है प्रिविलेज मोड। बट अगर आपको यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाना है तो आप कमांड के थ्रू जाएंगे। कमांड है अनेबल। अनेबल कमांड लिख के मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, देखिए ये मैं चेंज करके ये हैश हो गई साइन। हैश साइन का मतलब है कि आप लोग प्रिविलेज मोड में हो। प्रिविलेज मोड एक ऐसा मोड है जहां पर आप राउटर के बारे में कुछ भी चेक कर सकते हो। मींस राउटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, राउटर के किस इंटरफेस को, कौन से पोर्ट को क्या आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप लोग प्रिविलेज मोड में देख सकते हो। ओके, उसके बाद में चौथा एक मोड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एक्चुअल जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे राउटर में, जो एक्चुअल हम लोग आईपी एड्रेस देंगे या उसमें प्रोटोकॉल चलाएंगे, मतलब जितनी भी चीज हम लोग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन जो भी राउटर में होगा वो सब कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में होता है। तो अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाना है तो आपको ये 2 मोड को पार करके आना पड़ेगा, अनेबल मोड और प्रिविलेज मोड। तो अभी मैं फिलहाल प्रिविलेज मोड में हूँ। अब अगर मुझे प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाना है तो कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल।
CONF दबाकर अगर आप टैब दबाते हो तभी भी अपने आप आ जाएगा। देखिए मैंने सिर्फ T दबाया और जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा अपने आप वो लिख के आ गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो आपको पूरा कमांड देने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा एक कमांड का 2-3 अल्फाबेट टाइप कीजिए और टैब दबाएंगे तो पूरा का पूरा कमांड आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये मैंने लिखा CONF, अब मैंने टैब दबाया, देखो कॉन्फ़िगर अपने आप आ गया। अब टर्मिनल लिखने का पूरा जरूरी नहीं है, सिर्फ मैंने T लिखा और टैब दबाया तो टर्मिनल भी आ गया। ओके, तो इस तरह से हमको टैब का यूज आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप टैब का यूज करोगे तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, मतलब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी जल्दी हो जाएगा। ओके, जैसे मैं इधर पे एंटर करूंगा ये देखिए राउटर कॉन्फ़िग हैश। राउटर कॉन्फ़िग हैश का मतलब हो गया कि आप लोग ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गए। जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने करना है वो सब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होगा। ओके, लेकिन अब अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको बैक जाना है, अगर आपको बैक जाना है तो कमांड है एग्जिट। ये देखिए EX दबा के मैंने टैब दबाया, अपने आप एग्जिट लिखकर आ गया। एंटर, एंटर किया, प्रिविलेज मोड में आ गया। और पीछे जाना है यूजर मोड में, फिर से आप एग्जिट दबाइए, फिर चले जाएंगे। फिर अगर आपको अभी आप यूजर मोड में हो, यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाना तो कमांड है अनेबल, प्रिविलेज मोड से ग्लोबल में जाना तो कॉन्फ़िग T। देखिए आप लोग सीधा सीधा ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड से या कहीं से सीधा सीधा प्रिविलेज मोड में भी आ सकते हैं। कमांड है कंट्रोल Z। ये देखिए मैंने कंट्रोल Z दबाया तो मैं डायरेक्टली भी प्रिविलेज मोड में आ गया। ओके, बट मुझे कॉन्फ़िग मोड में आना है। ये मैं अभी आ गया कॉन्फ़िग मोड में। यहां से हम लोग पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले चीज तो मैं ये कर देता हूं कि मैं राउटर को नाम दे देता हूं। फॉर एन एग्जांपल ये मुंबई का राउटर है तो मैं इसको नाम दे देता हूं मुंबई। अब राउटर को नाम किस तरह से दिया जाता है उसके लिए भी कमांड है। कमांड है होस्ट नेम। होस्ट नेम दिया मैंने, होस्ट नेम के बाद में आप जो भी लिखोगे वो राउटर का नाम हो जाएगा। अब जैसा मुझे मुंबई देना है तो मैं मुंबई लिख रहा हूं MUMBAI। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये देखिए इसका नाम पहले राउटर था, राउटर से चेंज होकर के अब इसका नाम हो गया है मुंबई। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड यू कैन चेंज द होस्ट नेम ऑफ योर राउटर। ओके, तो आपका ये चेंज होकर के मुंबई हो गया। नेक्स्ट थिंग आपको करना है, आपको IP एड्रेस देना है। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पोर्ट है, राउटर का पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/0। ये राउटर का पोर्ट है। राउटर के इस पोर्ट के अंदर जा करके आप लोग उसको IP एड्रेस दोगे। सेम उसी तरह से ये सीरियल पोर्ट है SE 0/3/0। ये सीरियल पोर्ट है और ये 0/3/0 इसका पोर्ट नंबर है। क्योंकि राउटर में अनेकों पोर्ट होते हैं इसलिए उसको पोर्ट नंबर दिया गया है। आप लोग पोर्ट नंबर देखो तो आप बराबर इसी ही इंटरफेस में जाओगे, दूसरे इंटरफेस में नहीं जाओगे, इसीलिए पोर्ट नंबर यूज होता है। अभी मुझे फास्ट इथरनेट 0/0 को IP एड्रेस देना है 10.0.0.10। तो देखिए मैं किस तरह से देता हूँ। मैं राउटर पर गया, मुझे किधर जाना है, फास्ट इथरनेट पोर्ट में जाना है। पोर्ट का दूसरा नाम होता है इंटरफेस, तो मैं कमांड दूंगा इंटरफेस। ओके, कौन से इंटरफेस में जाना है, फास्ट इथरनेट में, तो फास्ट इथरनेट इंटरफेस फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट पोर्ट का नंबर क्या है 0/0। अगर मैं यहाँ पे 0/1 लेता तो मैं लिखता 0/1, लेकिन मैंने क्या लिया 0/0, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फास्ट इथरनेट 0/0 और मैं एंटर करूंगा। ये देखिए जैसे ही आगे आपका ये चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िग इफ हो गया। कॉन्फ़िग इफ हो गया मतलब आप लोग अब इंटरफेस के अंदर आ गए, क्योंकि आपने तो कमांड टाइप करके एंटर कर दिया। अब ये आपको कैसा मालूम पड़ेगा कि आप उस इंटरफेस के अंदर आए भी हो कि नहीं, तो ये आपको पता चलेगा कॉन्फ़िग इफ से। कॉन्फ़िग इफ करके अगर मोड आ गया मतलब आप किसी भी इंटरफेस के अंदर हो। अभी मुझे इस इंटरफेस को क्या देना है, IP एड्रेस, तो कमांड भी है IP स्पेस एड्रेस। अब मैं इसको IP एड्रेस दूंगा, इसको IP एड्रेस देना है 10.0.0.10, तो मैंने लिखा 10.0.0.10 स्पेस। अब इसको मुझे सबनेट मास्क भी देना है, तो ये कौन से क्लास का IP है, 10 जो है ये A क्लास का IP एड्रेस है, तो मैं इसको सबनेट मास्क दूंगा 255.0.0.0। अब मैं यहां पर करूंगा एंटर। अब मैं यहां पर एंटर करूंगा।
ठीक है, आईपी एड्रेस दे दिया तो काफी नहीं होता है। ये देखिए ये पोर्ट अभी आपको रेड दिख रहा होगा, रेड का मतलब है कि पोर्ट जो है ये बंद है, बंद का मतलब शट डाउन। तो कमांड भी है नो शट डाउन, अगर इसको आपको चालू करना है तो अभी पोर्ट शट डाउन है तो उसको नहीं बंद करने के लिए कमांड क्या है, नो शट डाउन, मतलब मत बंद हो, चालू हो जा। तो ये आप देखो ग्रीन हो गया, दिखाई देगा आपको, ये ग्रीन हो गया। ओके अब मुझे दूसरा मेरा स्टेप जो होगा वो सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, बट अभी तो मैं फास्ट इथरनेट पोर्ट में हूं। अब मुझे सबसे पहला तो इस इंटरफेस से निकल के सीरियल इंटरफेस में जाना होगा। तो इस इंटरफेस से अगर आपको निकलना है तो बाहर निकलने के लिए मैंने कमांड बताया हो एग्जिट, एग्जिट। अब मैं कॉन्फ़िग मोड में आ गया, ग्लोबल मोड में आ गया हूं। अब मैं सीरियल इंटरफेस में जाऊंगा तो कमांड है इंटरफेस सीरियल, सीरियल पोर्ट का नंबर है 0/3/0। अगर यहाँ पे 0/3/1 होता तो मैं 0/3/1 लिखता, लेकिन मैंने 0/3/0 लिया हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर 0/3/0 लिखूंगा और एंटर। अब मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस दूंगा, आईपी एड्रेस। ओके, क्या आईपी एड्रेस है, 172.16.0.1 स्पेस। ये बी क्लास का सबनेट, बी क्लास का आईपी एड्रेस है, इसीलिए यहाँ पे सबनेट मास्क भी बी क्लास का आएगा। बी क्लास का सबनेट मास्क है 255.255.0.0 एंटर। अब ये सीरियल पोर्ट है आपका। सीरियल पोर्ट पे मैंने आपको बताया था कि एक डीसीई होता है और एक डीटीई होता है। डीसीई जहां पर क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर किया जाता है, डीटीई जहां पर क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है। ओके, तो ये देखिए ये आपको यहाँ पर क्लॉक का सिंबल दिख रहा होगा। क्लॉक का सिंबल का मतलब है कि ये डीसीई है। तो जहां पर डीसीई होता है वहां पर आपको क्लॉक रेट देना कंपलसरी होता है। ओके, तो यहां पर मुझे क्लॉक रेट कंपलसरी है देना। ओके, तो यहाँ पे एडिशनल कमांड और एक आपको देना पड़ेगा, क्लॉक रेट जो बाय डिफॉल्ट जो इसका रहता है वो 64,000 इसका क्लॉक रेट है, एंटर। फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा नो शटडाउन, नो शटडाउन। ठीक है, जैसे ही नो शटडाउन किया आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ का पोर्ट जो है वो ग्रीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सीरियल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जब तक आप दूसरे बाजू नहीं दे देते हो नो शटडाउन तब तक का ये पोर्ट अप नहीं होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन करना था वो मैंने कर चुका हूँ। ओके, कॉन्फ़िगरेशन करना था वो तो मैंने अभी कर चुका हूँ, बट अब मुझे इसको सेव करना है। सेव करने के लिए अगर अभी देखिए अभी मैं सीरियल पोर्ट में हूँ, अब मुझे डायरेक्टली प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा अगर मुझे सेव करना है तो मैं डायरेक्टली प्रिविलेज मोड में एग्जिट नहीं करते बैठूंगा, एक ही कमांड देना है Ctrl+Z, आप सीधा सीधा प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। अब अगर आपको सेव करना है तो दो कमांड है सेव करने के। पहला कमांड है या तो आप राइट लिख दीजिए, सिर्फ राइट और एंटर कर दीजिए, सेव हो जाएगा। या तो दूसरा कमांड है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इसका मतलब है कि कॉपी करो तुम्हारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहां पर, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो है जहां पर सारी सेव फाइलें सेव होती है। ओके, तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में वो सेव हो जाएगा। एंटर किया, वो पूछ रहा है किस नाम से सेव करना है, इसी नाम से, एंटर, वो सेव हो गया। ओके, सेम टू सेम आपको ये बाजू भी करना है। इस बाजू जब मैं जाऊंगा फास्ट इथरनेट पे क्लिक किया, CLI पर गया, सेम टू सेम करना है। कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है यस और नो, तो मैं करूंगा नो। ये आपका यूजर मोड है, इधर पे एनेबल प्रिविलेज मोड में आ गया, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में चले गया। ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में सबसे पहला मैं होस्ट नेम दूंगा, तो कमांड है होस्ट नेम। होस्ट नेम इसे देना है दिल्ली, DEL, ऐसा इसको नाम दे दिया दिल्ली। ओके, अब मैं फास्ट इथरनेट में जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट। देखिए इसका भी पोर्ट नंबर है 0/0। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट 0/0 में गया। वहां पे मैं जो आईपी एड्रेस देना तो मैं दूंगा आईपी एड्रेस। यहाँ पर सी क्लास का आईपी एड्रेस दिया हुआ है ये वाला, तो मैं ये वाला आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.30.1 सॉरी 30.10। अब 30.10 ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये सी क्लास का आईपी एड्रेस है तो इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0 एंटर। फास्ट इथरनेट है, इसके बाद मैं कमांड दूंगा नो
शट डाउन। जैसे मैं नो शट डाउन दूंगा, ये देखिए यहाँ का भी ग्रीन हो गया। पहले आपने देखा होगा तो ये रेड होगा, अब ये भी ग्रीन हो गया। अब सेम उसी तरह से मुझे सीरियल पोर्ट का आईपी एड्रेस देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीरियल पोर्ट में जाऊँगा। तो सबसे पहला कॉन्फ़िग, मतलब मैं अभी तक का फास्ट इथरनेट 0/0 में ही हूँ। अब अगर मुझे इससे बाहर जाना है तो एग्जिट। यहाँ पर मैं कंट्रोल Z का यूज नहीं करूंगा, बिकॉज कंट्रोल Z का यूज तब किया जाता है जब आपको सीधा प्रिविलेज मोड में जाना होता है, लेकिन यहाँ मुझे प्रिविलेज मोड में नहीं जाना है, मुझे तो ग्लोबल में जाना है। तो इसको एक स्टेप बैक करूंगा, एग्जिट। ये देखिए मैं आ गया ग्लोबल मोड में, कॉन्फिग ग्लोबल मोड। ओके, ग्लोबल कॉन्फिग मोड। अब मुझे सीरियल इंटरफेस में जाना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा सीरियल इंटरफेस का नंबर क्या है। तो यहाँ पर भी सीरियल इंटरफेस का नंबर है सीरियल 0/3/0। ओके, तो मैं भी उसी इंटरफेस में जाऊंगा, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 में गया। वहां मुझे आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस देखिए यहाँ पर आईपी एड्रेस मैंने दिया उसी रेंज का 172.16.0.2। तो मैं इसके ये वाला आईपी एड्रेस दे दूंगा 172.16.0.2 स्पेस बी क्लास का आईपी एड्रेस है, तो सबनेट मास्क आएगा 255.255.0.0। एंटर किया। यहाँ पर मुझे क्लॉक रेट नहीं भी दूंगा तो चलेगा, बिकॉज ये DTE है। ये देखिए यहाँ पर कुछ क्लॉक नहीं बनी हो, मतलब ये DTE है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नो शट डाउन दूंगा, नो शट डाउन। अगर आपने क्लॉक रेट दिया तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट दो या मत दो ये आपके ऊपर है। मैंने नहीं दिया, नो शट डाउन जैसे ही करूंगा, ये देखिए ये ग्रीन हो गया अभी। ओके, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक किया। अब मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैंने आपको कमांड बताया था, कंट्रोल Z करके प्रिविलेज मोड में आऊंगा, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, मतलब कॉपी करो अपना रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपने अभी तक का कॉन्फ़िगर किया है। कहाँ कॉपी करना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। जो भी सेव फाइल होती है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग बन जाती है। एंटर। अब वो सेव हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मल जो हमारे बेसिक कमांड्स होते हैं वो देखे। अभी हमको इसमें देखना है कि किस तरह से इसको रूट दिया जाता है, कैसे कमांड है, क्या कमांड है, बेसिक कमांड, कंट्रोलिंग कमांड कौन से होते हैं, मॉनिटरिंग कमांड कौन से होते हैं, प्रोटोकॉल कैसे दिया जाता है, स्टैटिक रूट किस तरह से दिया जाता है। अभी हमको ये जानना है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।